बड़ा पावरफुल नजर आ रहा है, बहुत पावरदार है। कभी ऊंट को जमीन में चिपका देता, उठने नहीं देता, दरिया का पानी जमा लेता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा पावरफुल नजर आ रहा है, किस चीज का पावर है इसके पास? कहीं हुस्न का पावर तो नहीं है? हुस्न का सहारा लेना पड़ेगा क्या? अब ये अजमेर की जितनी खूबसूरत लड़कियां, जितनी हैंडसम लड़कियां हैं, उनको इकट्ठा करता है, उनको इकट्ठा करके कहता है जाओ, जिसने मोइनुद्दीन का ईमान छीन लिया उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब ये लड़कियां जाती हैं, ख्वाजा गरीब नमाज कुरान की तिलावत करते हैं, चारों तरफ से लड़कियां घेर लेती हैं और कहती हैं ऐ मोइनुद्दीन, ऊपर अपनी नजर को ऊपर कर, देख तुम्हारे सामने अजमेर की खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं, एक से एक हैंडसम लड़कियां आ गई हैं। ख्वाजा गरीब नमाज कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं, काफी देर हो गया, ये लड़कियां खड़ी हैं, उन लोगों का असर तो ख्वाजा गरीब नमाज पर नहीं हुआ, लेकिन ख्वाजा गरीब नमाज के कुरान पढ़ने का असर उन लोगों पर होने लगा। उनमें से एक लड़की बोली, अरे यहाँ से निकलो वरना ईमान छीनने के चक्कर में खुद छिन जाएंगे, वरना ईमान छीनने के चक्कर में खुद फंस जाएंगे। अब ये जाते हैं ये लड़कियां जाती हैं, राजा के पास पहुंचती। राजा ने कहा क्या कामयाब हो गई? ये लड़कियां कहती हैं अपना बच गया है, बहुत बड़ी बात है, वरना खुद छिन जाती। अरे वो जब पढ़ता है, वो जो अपनी धार्मिक किताब पढ़ता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिल पर असर करता है, उसका असर इनडायरेक्ट दिल पर असर करता है। जब वो अपनी किताब पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो डायरेक्ट दिल पर असर करता है, डायरेक्ट दिल पर असर करता है, पता नहीं कितना पावरफुल है। फिर राजा की बेटी बोली, आपको मैं ऐसा मायूस नहीं देख सकती। आपको मैं अपने अब्बा से कहती है कि मैं आपको ऐसा मायूस नहीं देख सकती हूँ। जो अजमेर की खूबसूरत एक से एक हैंडसम लड़कियां नहीं कर पाई है, वो मैं कर दिखाऊंगी। समझ जाने दो। मुझे क्रीम पाउडर आज औरतें लगाती हैं, लिपस्टिक होंठ पे लगाती हैं, इसमें पिक की चर्बी रहती है, इसमें पिक की चर्बी रहती है और ये हराम, इसलिए इसमें पिक की चर्बी का इस्तेमाल किया गया कि पिक की चर्बी बहुत मजबूत होती, बहुत मशीद होती है और ये होंठ की गर्मी से जलती, अरे ये पिघलती नहीं है। अगर किसी दूसरे जानवर का इस्तेमाल चर्बी का इस्तेमाल किया जाता तो वो चर्बी पिघल जाती है, लेकिन पिक की चर्बी बहुत मजबूत होती है, कभी पिघलती नहीं है। अब ये लड़की, राजा की लड़की, मेकअप करके एक पतला सा लिबास पहनती है जिसके अंदर से उसके नशो नुमा जाहिर थे। ऐ लोगों, जब वो जाती है ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तो अना सागर में एक डुबकी लगा लेती है। ऐ लोगों, अगर कोई पतला सा लिबास पहने हो, अगर पानी में डुबकी लगा ले तो पहनना अपना पहनना बराबर होता है कि नहीं? पहनना और ना पहनना बराबर होता है। अब ये ख्वाजा गरीब नमाज की बारगाह में पहुंचती है और कहती है मोइनुद्दीन, जरा नजर को ऊपर कर, देख तुम्हारे सामने कौन सी लड़की आई है जिसे देखने के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगे रहते थे। कहती है मेरी जवानी लाजवाब है, मेरा चलना लाजवाब है, मेरा उठना लाजवाब है, मेरा बैठना लाजवाब है। मेरे ख्वाजा गरीब नमाज कुरान की तिलावत करते हैं। मोइनुद्दीन जरा ऊपर नजर कर, एक बार देखेगा दुनिया भूल जाएगा, एक बार देखेगा आशिक हो जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नमाज ने कहा, अरे तेरी गलत फहमी है, जिसने मदीने के ताजदार को देख ले वो तुझे क्या देगा? तभी तो किसी ने कहा, हरा गुम्मत जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुम्मत जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। और न ज्यादा एतराओ हुस्न पर ए चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओ। मैं तो उस नबी पे बिक चुका हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैं उस नबी पे बिक चुका हूँ। और इश्क उसे कहते हैं
कि जो किसी से इश्क कर ले और उससे ज्यादा किसी को समझे ना, अगर समझ ले तो वो इश्क नहीं सिर्फ बनावट है। अगर वो समझ ले जिससे इश्क करता है उससे ज्यादा किसी को समझ ले तो वो इश्क नहीं सिर्फ बनावट, वो सिर्फ बनावट है। एक माशूक के बगल में एक माशूका बैठी थी, एक महबूब के बगल में एक महबूबा बैठी थी। माशूका ने अपने आशिक का इम्तिहान लेना चाहा, उसने अपने आशिक का इम्तिहान लेना चाहा। अचानक कहा, हाय देखो कितना खूबसूरत जा रही है। उसने ताका, उसने मारा एक चाटा। कहा मारा क्यों? कहा देखा क्यों? उसने कहा, उस आशिका ने कहा, तेरे नजर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं ना, इश्क मुझसे करता है, खूबसूरती जहन में दूसरे की बसाया पड़ा है। ऐ लोगों सुनो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मैं तो उस हुस्न पर बिक चुका हूँ जिसके आगे सारी दुनिया फेल है, जिसके आगे सारी खूबसूरतियां फेल है, जिसके सदके में सारी दुनिया बनी है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।